वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। अस्करी क़यादत की ख़ुसूसी तौर पर शिरकत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए जारी किया गया। इजलास का एलामिया जारी। नर्म रियासत कभी सरमाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नहीं किया जा सकता। रियासत की अमलदारी को पूरी क़ुव्वत से नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। हमने हर मामला अफवाज पर छोड़ दिया जो खतरनाक रविश है। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। ऐसे कानून बनाने होंगे जो नफरत और तकसीम के बयानिए ख़त्म कर सकें। कौमी बयानिए को दागदार करने के लिए सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। यकीनी बनाएंगे गलत मालूमात और झूठ सच को ना दबा सकें। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। पाकिस्तान आर्मी में मसीही भाइयों ने अपने खून से तारीख लिखी। हर मैदान में मसीही बरादरी की शानदार खिदमत हैं। सिपाही हारून विलियम की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशां है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ और वज़रा की सिपाही हारून विलियम की आखिरी रस्मात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफाई वतन में मसीही बरादरी की कुर्बानियों को सराहा। सिपाही हारून विलियम ने ज़िला कुर्रम में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ का भी सिपाही हारून और सिपाही अनुज की कुर्बानियों को खराज अकीदत। शोहदा के इत्तेहाद और बहादुरी कौम की ताकत की मिसाल है। कौम मादरे वतन के दिफा में इन शहीदों की कुर्बानियों की मखरूज रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। सिपाही हारून को फौजी एजाज के साथ रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुर्रम के दीगर शोहदा भी अपने आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। ISPR। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए इदारे करीबी राब्ता रखें। चीनी शहरियों के सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत दाखिला समेत मुतालिका इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। मोहसिन नकवी के सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मीनो अन अमल दरामद की हिदायत। चीन का सिक्योरिटी खदशात का इज़हार तशवीशनाक है। CPEC पाकिस्तान के लिए अहम मनसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क की मैशत इस वक्त बिखरी हुई है। हमारे कारकुनों को पुरअमन एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। हमारे अरकान पार्लियामेंट पर मुकदमात दर्ज किए गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। सनाउल्लाह मस्तीखेल का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कौमी असम्बली में शदीद गर्मा गर्मी। मस्तीखेल के गैर शाइस्ता और गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हुकूमती अरकान बरहम। ऐवान में शदीद एहतजाज। हुकूमती और सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान में हाथापाई होते होते रह गई। कौमी असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ ने दरमियान में कतार बनाकर अरकान को हाथापाई से रोक दिया। डिप्टी स्पीकर ने कुछ देर के लिए ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। सनाउल्लाह मस्तीखेल के अल्फाज भी कार्रवाई से हज़फ। वक्फे से के बाद कौमी असम्बली का दोबारा इजलास। खवातीन अरकान की स्पीकर डाइस के सामने शदीद नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादिक ने खवातीन अरकान का मुतालबा तस्लीम कर दिया। PTI रुकन असम्बली सनाउल्लाह मस्तीखेल की रुकनीत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मस्तीखेल की मुअत्तली की करारदाद पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं, इस वाक़े की कैसे मजम्मत करूँ। 2002 से ऐवान का हिस्सा हूँ, आज तक माइक पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। सरदार अयाज सादिक।
तहरीक इंसाफ ने सनाउल्लाह मस्तिखेल की रुकनियत मुअत्तली का फैसला मुस्तरद कर दिया। सनाउल्लाह मस्तिखेल से जुबान फिसलने से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए। ये हमारी रविश नहीं। मस्तिखेल ने बर वक्त मजम्मत की। वो मुआफ़ी के लिए भी तैयार थे। हम स्पीकर के फैसले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। फैसले के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। PTI ने मामले पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी बजट इजलास में भरपूर शिरकत के लिए राजी। नून लीग और PP की मुज़ाकराती कमेटियों में मामला तय। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीनी दहानी करा दी। PP फाइनेंस बिल की मंजूरी में साथ देने का ऐलान 24 जून तक करेगी। बिलावल भुट्टो 24 जून को कौमी असम्बली में बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। पीपल्स पार्टी की आइंदा हिकमत अमली भी इसी खिताब में सामने आएगी। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म की ऐवान में मौजूदगी का भी इम्कान। मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ बताया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिसमेंटल करने की कंस्पिरेसी शुरू हुई। खान साहब की हुकूमत 3 साल और 4 महीने के बाद इन्होंने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स जो थे, एक मुजरिमीन का टोला, उनको पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दिया। PTI का साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट से अदखुद नोटिस का मुतालबा। मोहम्मद ज़ुबैर ने इंटरव्यू में इंकशाफ किया। साबिक आर्मी चीफ ने PTI हुकूमत गिराने का कहा। मुहज़्ज़ब मुल्क होता तो मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाता। आइन की खिलाफ वर्जी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। एहसन इकबाल ने कहा, लोग चाहते हैं बानी PTI 5 साल जेल में रहें। इन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। एहसन इकबाल के बयान से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। चीनी वफ्द ने खुलेआम कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाएं। इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। एक पैसे की सरमायाकारी नहीं हो रही। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन। हमारी सीटें चोरी की गई हैं। 180 सीटें हमारी होनी थी, उनकी जगह फॉर्म 47 के लोग यहाँ पे लाए। इसके हम लोग कंडेम करते हैं। हम लोग ये डिमांड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो और उसके साथ जो उसके कमीशन के लोग हैं, 4 कमिश्नर हजरात हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और सारे फिल फॉर मुस्ताफियों। मुल्क में तरक्की के लिए कानून की हुक्मरानी बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। हमारी सीट छीनकर फॉर्म 47 पर लोगों को लाया गया। तहरीक इंसाफ के 180 सीटें चोरी की गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स झूठ बोलने पर मुस्ताफ़ी हों। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। हमारी ख़वातीन जेलों में हैं, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे केसेस में तारीख पर तारीख मिल रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान। जो हमारी औरतें जेलों में हैं, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की। हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसे ही जम्बट में गए थे कोर्ट में, अदालत से रिलीफ लेने के लिए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका। जमात इस्लामी का बजट, बिजली के इजाफी बिलों और लोड शेडिंग के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में नूरा कश्ती जारी है। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क तबाह हो गया है। हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। जागीरदारों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? इदारों की निजकारी होगी तो मुल्क के लिए खसारे का सौदा होगा। मुल्क को ताकतवर अशराफिया के हाथों में नहीं छोड़ सकते। अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले खुद बारात ले रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम बदतरीन हालात में हैं। हुकूमत की नाअहली और करप्शन अरूज पर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। स्वात के अंदर वाक़या पेश आया है और एक और मॉब लिंचिंग का वाक़या जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। हमें इस ऐवान को इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए। इस्लाम जिसने हमें ये तालीम दी कि अगर काफिर की लाश है उसकी भी हुर्मत का एहतराम किया जाए। हम न सिर्फ ये कि मॉब लिंचिंग से लोगों को मारते हैं बल्कि उनकी लाशों को आग लगाकर
उसको तमाशा देखते हैं। सवात में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े पर पाकिस्तान के हालात पर सवाल उठ रहे हैं। दीन का नाम इस्तेमाल करके रियासत के बुनियादी असूल पैरों तले रोंदे जा रहे हैं। इस्लाम ने लाशों की बेहरमती की ममानत की। किसी गैर मुस्लिम की लाश की भी बेहरमती नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर लोगों को मार कर जलाया जाता है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। ऐवान वाक़े का नोटिस ले। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। सुन्नी तहत कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जनवरी थी। सुन्नी तहत कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। उम्मीदवारों की तरफ से PTI नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। बाद अज़ां उम्मीदवार PTI नजरियाती के इंतखाबी निशान से खुद दस्तबरदार हो गए। इलेक्शन कमीशन का जवाब। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा फुल कोर्ट बेंच की सरबराही करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया गया। खत पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर शफकत महमूद चौहान समेत 6 मेंबरान की जानिब से चीफ जस्टिस को भिजवाया गया। उम्मीद है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री में सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जज की तकर्री के लिए आपने सीनियरिटी के असूल के खिलाफ वोट दिया। सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के ओहदे के अहल नहीं समझा जाएगा तो बतौर जज उनके मनसब पर सवाल उठेगा। सीनियर तरीन जज के लिए सीनियरिटी के असूल से इनहराफ ठोस शवाहिद के बगैर नहीं किया जा सकता। खत का मतन। आइंदा माली साल के लिए नए टैक्सों की भरमार असरात बजट मंजूरी से कबल ही आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता 4 हफ्तों में मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। महंगाई की शरह 21.22% से बढ़कर 23.78% तक जा पहुंची। टमाटर, प्याज, आलू, दाल माश, दाल चना मजीद महंगी। चावल, अंडे, मिर्च, लहसुन की कीमतों में कमी। महकमा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के एदाद व शुमार जारी कर दिए।